चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करो आरंभ जिनका क्रम हो। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आज मेरे श्रीमद् भागवत आनंद रूप हरि की लीला, दसविध लीला, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में ये शास्त्रार्थ प्रत्येक स्कंद में द्वादशांगो व पुरुषो हरि दे ठाकुर जी द्वादशांग वाले, इसलिए भागवत में 12 स्कंद। प्रत्येक स्कंद में महाप्रभु जी ने प्रकरण विभाग बनाए। तो यहाँ अपन प्रथम स्कंद में 2 प्रकरण, 3 प्रकरण, 1 से लेकर 3, और मध्यम प्रकरण 4 से लेकर 6, और उत्तम प्रकरण के 7वें अध्याय में अपन प्रवेश कर रहे हैं। तो विगत दिवस के प्रसंग में चूंकि नारद जी के जाने के बाद भगवान बादरायण ने क्या किया, इसके यहाँ से प्रसंग शुरू हुआ था। तो वहां व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के अपने आश्रम में विराजमान होकर निर्मल मन से भक्ति योग के द्वारा मन को स्थिर करके और भगवान और पुरुषोत्तम और उनके अधीन माया को देख रहे। तो उस समाधि में साकार ब्रह्म को और उनकी उत्तम शक्ति माया को भी देखा, और साथ में उस माया से छुटकारा दिलाने वाली भक्ति को भी उन्होंने देखा। जो भक्ति जन्म मरण आदि रूप अनर्थ को दूर करने वाली होती है, उस भक्ति योग को नारद जी ने देखा। और इसके अनंतर वहाँ जो 6वां श्लोक था वो पूर्ण हुआ था, और उसमें उत्थानिका से पहले ये बात आई थी कि उन्होंने भागवत संहिता का निर्माण किया। तो संहिता का भाव भी आया था कि संहिता जो है उसमें वेदत्व है। जैसे अपने शुरू में देखा था, वेद रूपी वृक्ष फल आदि, तो वेद के तुल्य ही इस भागवत को कहा गया है। अथवा यूं भी कहा था कि ये पंचम वेद है, माने ये वेद से कमतर नहीं है। तो यहाँ पे उत्थानिका आ रही है कि इस भागवत संहिता से क्या फल है, और माया ज्ञान भक्ति आदि पदार्थों के ज्ञान से भी क्या फल है। साधन कहने पर भी प्राणियों को वैसे साधन करने का अधिकार नहीं है, इसलिए यह भागवत संहिता व्यर्थ है। ऐसी आशंका पर उसका भागवत का फल कहते हैं। अब यह फल की बात आ रही है कि जो भागवत संहिता की गई उसका क्या फल है। अस्याम वै श्रूयमाणायाम पूर्णे परम पुरुषे भक्ति रुत पद्धते पुंसा शोक मोह भयापह। श्लोकार्थ। जिस भागवत संहिता के सुनने से ही कालादि नियंता जो परम पुरुष कृष्ण है, उसमें मनुष्यों की, स्वतंत्र पुरुष की
शोक मोह भय को दूर करने वाली भक्ति पैदा हो जाती है। श्री सुबोधनी जी, भक्ति की उत्पत्ति पर्यंत इस संहिता को अवश्य सुनना चाहिए। यह दृष्ट से सुनने से ही भक्ति पैदा कर देती है। माने ये जो भागवत संहिता है, इसको ये सुनने से ही भक्ति को पैदा करती है। अर्थात जैसे यज्ञ आदि करने से उस अदृश्य से कालांतर में फल मिलता है, वैसा यहाँ नहीं है, माने भागवत में नहीं है। माने जैसे यज्ञ आदि करने से उसके अदृष्ट रूप जो फल है वो कोई काल में कालांतर में मिलता है, लेकिन वैसा यहाँ नहीं है। इस भागवत के सुनने से तुरंत ही भक्ति पैदा हो जाती है। यहाँ तो देखे गए श्रवण के द्वारा उसी समय भक्ति रूप फल मिल जाता है। दृष्ट जब संभव है तब अदृष्ट की कल्पना करना ठीक नहीं है। माने जब दृष्ट माने सुनने से ही जब भक्ति पैदा हो रही है तो पर अदृष्ट की कल्पना क्यों की जाए। जिस प्रकार इस भागवत का दृष्ट में उपयोग होता है, इस बात को भागवत के प्रथम श्लोक जन्मान 10 जो अपने भागवत प्रारंभ की थी उस समय यहाँ वेद की बात कही गई थी। तो बोधनी व्याख्यान में यथा ही वेदा यज्ञिया से लेकर भागवत संहिता पर्यंत, माने वहां से लेकर और यहाँ तक जो भागवत संहिता की गई है वहां तक कहा है। अथवा यूं कहिए कि इस श्लोक से पहला श्लोक जो अनर्थोपशमम है उससे कहे, माने जो छठा श्लोक है उससे जो बात कही गई है। श्लोकस्थ कृष्ण पद से प्रकट हुए कृष्ण भगवान में ऐसा सूचित होता है, क्योंकि प्रकट हुए भगवान का नाम ही कृष्ण है। यहाँ जो श्लोक में कृष्ण आया है, कृष्ण परम पुरुष से, तो वहां प्रकट हुए भगवान में ऐसा सूचित होता है, क्योंकि यह प्रकट हुए भगवान का नाम ही कृष्ण है। परम पुरुष का तात्पर्य यह है कि जिन भगवान में सभी प्रमाणों का समन्वय है, अथवा जो भगवान काल कर्म स्वभाव आदि का नियामक है, उस भगवान में स्वतंत्र पुरुष की अर्थात दूसरे देवता एवं दूसरे साधनों में निष्ठा नहीं रखने वाले पुरुष की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। माने परम पुरुष से जो क्या कहते हैं, विशेषण लगाया है उससे जिन भगवान में सभी प्रमाणों का समन्वय, सारे प्रमाणों का उसमें समन्वय है, अथवा जो भगवान काल कर्म स्वभाव आदि का नियामक है, माने काल कर्म को स्वभाव जो है उनका नियामक है, उसका नियंता है, उस भगवान में स्वतंत्र पुरुष की अर्थात दूसरे देवता एवं दूसरे साधनों में निष्ठा नहीं रखने वाले पुरुष की भक्ति उत्पन्न हो जाती। श्री पुरुषोत्तम जी प्रकाश में कहते हैं कि कृष्ण और परम पुरुष से ये दो पद देकर यहाँ यह बताया कि कृष्ण को परम पुरुष मानकर जो भक्ति करते हैं, माने ठाकुर जी मान के, मैं तो ठाकुर जी कहूंगा, मानकर जो भक्ति करते हैं वे उत्तराधिकारी हैं, और जो कृष्ण ही मानकर उनमें प्रेम करते हैं वे मध्यमा और प्रथमाधिकारी है। माने कृष्ण यानी अवतार धारण करके पधारने वाले, और जिनको मैं ठाकुर जी कह रहा हूं वो अवतारी कृष्ण। तो जो कृष्ण को उत्तरा की जगह उत्तमाधिकारी। हाँ ठीक है जी, मैं ठीक कर लेता हूँ उसे। वे भक्ति करते हैं वे उत्तम अधिकारी है, और जो कृष्ण ही मानकर उनमें प्रेम करते हैं वे मध्यम और प्रथम अधिकारी है। माने जो अवतार मानते हैं तो वे मध्यम और प्रथम अधिकारी है। इस प्रकार भक्ति रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के कार्य रूप शोक मोह भय को दूर करने वाली होती है। माने इस प्रकार जो भक्ति है वो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के कार्य से शोक मोह को दूर करने वाली है, भय को दूर करने वाली है। उससे जन्म मरणादि की निवृत्ति होना तो एक साधारण सी बात है। माने जो भक्ति प्राप्त हो रही है तो उससे जन्म मरणादि की निवृत्ति हो जाए तो ये तो साधारण सी बात है, क्योंकि वो भक्ति रह रही है। गुण का कार्य मात्र ही निर्वृत्त हो जाता है। माने जो गुणों का कार्य वो ही निर्वृत्त हो गया है। माने जो गुण रूप में जो फंसे वो
उसकी टेंशन खत्म। माने मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि ठाकुर जी जो अवतारी कृष्ण जिनको रसात्मक कहा गया है, वो उनको अगर वो समझ के सेवन करता है तो वह उत्तम अधिकारी है, और अगर अवतार मानता है तो फिर वह मध्यमा और प्रथमा अधिकारी है। यहाँ पर ये 7वां श्लोक पूरा हुआ। इसमें कुछ मेरे से छूट गया हो, मेरी समझ और अधिकार के अनुसार जैसा मैंने किया, अन्य जो वैष्णव है उसके ध्यान आकर्षित करवाए। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न था कि जो उत्थानिका में आया ना कि साधन कहने पर भी प्राणियों को वैसे साधन करने का अधिकार नहीं है, इसलिए यह भागवत संहिता व्यर्थ है। तो ये आशंका का उत्तर कैसे मिला? क्योंकि यहाँ जो 3 अधिकारी कहे तो मतलब 2 तरह से कहे कि कृष्ण को परम पुरुष मानकर भक्ति करते उत्तम अधिकारी, और जो कृष्ण मानकर करते वो मध्य में आया प्रथम अधिकारी है। तो ये मतलब थोड़ी आशंका स्पष्ट नहीं हुई, आशंका और ये उत्तर। मेरे आपका प्रश्न सही तरह समझ में नहीं आया। उत्थानिका में जो हमने देखा ना आभास अर्थ में कि साधन कहने पर भी प्राणियों को वैसे साधन करने का अधिकार नहीं है, इसलिए यह भागवत संहिता व्यर्थ है, यह आशंका कर उसका मतलब श्री भागवत जी का फल कहते हैं। तो ये साधन कहने पर भी प्राणियों को ऐसे साधन करने का अधिकार नहीं है, मतलब उसको कैसे समझेंगे और ये श्लोक उसके उत्तर में कैसे आया वो थोड़ा। आपका फोन म्यूट है परमानंद जी। हाँ जी, इस पे मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। मैंने पूरा पढ़ा, उत्थान का भी पढ़ी, लेकिन इस पे मैं विचार नहीं कर पाया जी। हाँ कोई बात नहीं, किसी को करना हो समाधान तो। दंडवत प्रणाम जय जय। मुझे अब पता नहीं मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं, पर यहाँ पे सुबोधनी जी में ये जो दूसरा वाक्य है कि यह दृष्ट से सुनने से ही भक्ति पैदा कर देती है, तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर शायद यहाँ पे आ रहा है कि भागवत जी के श्रवण मात्र से ही भक्ति पैदा हो जाती है। तो यदि साधन करने का अधिकार जीवों को नहीं है तो भी श्रवण मात्र से ही भागवत जी का सामर्थ्य है भक्ति पैदा करके उद्धार करने का। ऐसा सोच सकते हैं शायद। हुआ समाधान? हाँ हाँ जी जी, हाँ ये छूट गया देखना। हाँ हाँ ठीक है, और कुछ हो? दंडवत प्रणाम जी। मेरा एक प्रश्न हाँ। ये है कि जो आभासार्थ में कहा गया कि वही मुख्य प्रश्न ये खड़ा किया गया इस भागवत में संहिता से क्या फल है, तो अधिकारिता की बात को सोचा जा रहा है और उसमें फिर वहां सब डिनाई कर दिया कि ये साधन करने का अधिकार नहीं है, इसलिए भागवत संहिता व्यर्थ है। और अभी हमारी समझ के अनुसार जैसे जैसे त्रिवर्ण को वेद में अधिकार नहीं है और महाभारत ने स्त्री शूद्रादि को अधिकार दिया, पर वहां तो खाली पूरी पुरुषार्थ पर्यवसायी है, और भागवत जो भक्ति संहिता है तो सर्वाधिकारक है। तो ये भागवत संहिता व्यर्थ और साधन करने का अधिकार नहीं, उसे कैसा समझना, ये एक प्रश्न है। बाकी दूसरा प्रश्न बाद में ले लें। करें समाधान। हाँ जी, इसमें मेरा तो केवल यही समझ में आ रहा है कि साधन कहने पर भी प्राणियों को वैसे साधन करने का अधिकार नहीं है। अन्य साधन कह भी माने कह भी दें तो भी प्राणियों को वैसे साधन करने का अधिकार नहीं होगा। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझ पा रहा जी। हुआ समाधान? नहीं है, कोई प्रश्न तो खड़ा है नहीं, क्योंकि भागवत सर्वाधिकारक है तो
किसी को कहना हो कुछ। हमने इस प्रकरण का जो भागवतार्थ प्रकरण है, मतलब ये अध्याय सुबोधनी जी शुरू करने से पहले हम भागवतार्थ प्रकरण पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे ये बात आई थी कि यद्यपि भागवत का फल मोक्ष है, और वहाँ पे जय जय ने समझाया था कि अंत में भागवत सभी को मोक्ष तो दे रही है, पर जिसको भक्ति, जो भक्ति का अधिकारी है, उसको भक्ति भी प्रदान करेगी। तो यदि उस संदर्भ से थोड़ा सोचें तो भले ही आ, अधिकार आज के समय में जीवों को ना हो, पर भागवत सबको सुलभ करा रही है, उनको साधन रहित होने पर भी उनका उद्धार करने की सामर्थ्य प्रदान कर रही है श्रवण मात्र से। तो जब मोक्ष भागवत सबको दे रही है, तो भक्ति तो उन्हीं को देगी जिनका अधिकार है। तो अब कोई भक्ति की अभिलाषा करके भक्ति का अधिकारी होकर भागवत का श्रवण करेगा तो उसको मिलेगी भक्ति, अन्यथा नहीं मिलेगी। मुझे, मतलब मैं ऐसा जोड़ पा रहा हूँ ये। बताइए यदि से कुछ विचार कर पाए तो अपन। ये बीच में प्रसंग में शायद तीसरे या चौथे अध्याय में ये भी आया था कि भागवत के द्वारा श्रोता और वक्ता दोनों अगर मध्यम अधिकारी के भी हों या श्रोता हीन हुए, या ये शायद ये प्रश्न भी किया था, तो ये भागवत उनके लिए कैसे मुख्य फल प्रदान करेगी। इस बीच में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, पता नहीं सही गलत का, मुझे इस विचार में ऐसा बन रहा है कि भागवत को कोई यदि ज्ञान पूर्वक समझकर या ज्ञान अर्जन हेतु समझकर उसके फल प्राप्ति की कामना करे, तो ज्ञान से भागवत के फल की प्राप्ति नहीं होगी, वो भक्ति से ही भागवत के फल की प्राप्ति होगी। ये मुझे ऐसा लग रहा है, सही या गलत ये तो आप ही बताएंगे जय। नहीं, ये बात तो आगे आ रही है ना, ये बात तो आगे आएगी, लेकिन उनका जो प्रश्न है उससे संगति नहीं मिल पा रही, वो जय जय ही करेंगे। और किसी को कुछ कहना हो इस विषय। प्रश्न को एक बार फिर से करके और पीछे समाधान करें, जो भी करें सब प्रश्न समझ में आया है कि नहीं वो स्पष्ट हो। कंवरलाल जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, जैसा मेरा इससे अगला प्रश्न है, ये पूरा हो जाता है। अच्छा अच्छा, हितेन भाई बताएं, इनके जय कृष्ण जी ने कहा उस विषय में कुछ आप अलग से कहना हो तो। नहीं, यानी फिर वो इसलिए ये भागवत संहिता व्यर्थ है, उसको समझा आशंका समझ ले तो ठीक है, आगे उनका समाधान फल के रूप में बता दिया है। पर बेसिकली जो माया ज्ञान भक्ति आदि पदार्थों के ज्ञान से भी क्या फल है, वहाँ भक्ति को भी खाली भक्ति का ज्ञान समझे तो चलेगा, पर वहाँ भी वो एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। और फिर साधन करने पर प्राणियों को वैसे साधन का करने का अधिकार नहीं, तो वहां ही जो अधिकारिता को ही जो कैंसल कर दिया है। तो मेरा बेसिक कंफ्यूजन है जैसे कि भागवत जो हमें, क्योंकि आगे जो वर्णाधिकार वगैरह से जो हमारी अधिकारिता नहीं है, तो भागवत जी में सर्वाधिकारक, और भक्ति में भी वैसे हम समझते हैं कि सर्वाधिकारकता है, स्त्री शूद्र वगैरह इत्यादि, या जन्मना भी हम कहने के लिए त्रिवर्ग में आते हैं, पर वैसे तो है ही नहीं, संस्कार वशात और एज पर शास्त्र की अपेक्षा के अनुसार। तो फिर अधिकारी का ही उच्छेद हो जाएगा, तो फल की तो बात आगे की है। और दूसरी बात है, अनवतार काल है तो साधन तो करने पड़ेंगे, चाहे गुणगान का हो, भागवत का श्रवण हो, मनन हो, तो भी।
इसमें कुछ बातें तो सिद्धांतता हमें अलग से समझनी होगी, जिसकी स्पष्टता अभी तत्काल इस श्लोक में तो नहीं हुई है, परंतु उसको अन्यत्र से समझना होगा, जिसको हम प्रमेय बल कहते हैं, तो प्रमाण बल। और दूसरी बात यह है कि जब तक श्रीमद् भागवत का प्रणयन नहीं हुआ अथवा व्यास जी को उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, तब तक तो वही साधन मार्ग का ही प्रभाव व्यास जी के चित्त में रहा है। इसीलिए भक्ति को थोड़ी गौण बनाकर धर्मी पुरुषोत्तम को भी छिपाकर और प्रकारांतर से अन्य सभी पुराण आदि में उन्होंने निरूपण किया, और उसी का खेद उनको बना रहा जो नारद जी के उपदेश से निवृत्त हुआ। तो धर्मी परायणता और उस धर्मी का बल, ये दो वस्तु अब उभर कर व्यास जी के चित्त में आई है। अब जो भी कुछ है वो उसी के बल से होना है, साधन बल की अब मुख्यता नहीं रही। इसी तरह जो अधिकार आदि का भी विचार किया जा रहा है, उसमें भी अब उतना विचारणीय नहीं रह जाता है। यानी जिस संदर्भ में अधिकार इससे पहले सोचा जाता था, अब वो अधिकार नहीं सोचकर केवल भागवत के संदर्भ में अधिकार हमें सोचना होगा। यदि भागवत में अधिकार है तो उससे ये फल प्राप्त होगा, और अधिकार हो या न हो जाओ। तो इस दृष्टि से इसको लेंगे तो बात ठीक होगी, क्योंकि उत्थानिका में आप यही आज्ञा कर रहे हैं कि जी छठे श्लोक में संहिता का, तो उस संहिता को, संहिता पद से तात्पर्य वेद तुल्यता उसकी बताई। तो पुराण कक्षा में होते हुए भी भागवत वेद तुल्य है, ऐसा छठे श्लोक में निरूपण किया गया। और वहां ये भी कहा गया कि वहां जब उनको जब साक्षात्कार हुआ तो न केवल भगवान का और परम पुरुष का तो हुआ ही, परंतु भगवान की जो शक्ति है, उत्तम शक्ति माया, उसका भी हुआ। माया जो कार्य करती है, यानी जीवों को जो व्यामोह करती है, वो जीव को करने वाले माँ है, व्यामोह का भी उनको अनुभव हुआ, जिसके कारण जीवात्मा अपने आप को त्रिगुणात्मक देह तुल्य जड़ अथवा मान लेता है। तो आशंका ये उठा रहे हैं कि इतना सब जो ज्ञान है वो चलो मानो हो भी जाता है, पर साधन कथने भी प्राणिनाम तथाधिकाराभावात् व्यर्था संहिता। ये जो संहिता कही जाती है, वो संहिता में जो उपाय बताए जाएंगे, वो उपाय को करने में यदि कली के जीव समर्थ नहीं हुए तो फिर बात तो वहीं की वहीं हो गई। तो उस पर ये उत्तर दे रहे हैं कि साधन की बात अभी कहाँ की जा रही है, अभी तो केवल सुनने से ये फल है। तो अस्याम वही श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते। सुनने मात्र से भक्ति उत्पन्न हो जाती है, पीछे तो भक्ति अपना काम करेगी, यानी शोक मोह और भय, उसका नाश वो भक्ति अपने आप कर देगी।
तो इसमें और कुछ अलग से करना ही नहीं है, श्रवण मात्र से ही सिद्धि है, ऐसी महिमा यहाँ बताई जा रही। जी जी, बहुत अच्छी तरह से सूट हुआ। प्रणाम जी। हाँ जय दंडवत प्रणाम। जय अभी सुबोधनी के ऊपर की जो 3 लाइन शुरू की जो थी, उनमें इस संहिता को अवश्य सुनना चाहिए। यह दृष्ट से यानी सुनने से भक्ति पैदा हो जाती है। अर्थात जैसे यज्ञ आदि करने से उस अदृष्ट के कालांतर में फल मिलता है। तो दृष्ट और अदृष्ट दोनों शब्दों को आपने ऐसे कैसे पढ़ के आगे चले गए, इनको थोड़ा सा और क्लियर करें कि दृष्ट भक्ति पैदा हो गई और अदृष्ट भक्ति कालांतर मिलती है, इनको थोड़ा सा क्लियर करें। हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपका आशय। तो यहाँ ये जो बात आई थी कि भक्ति की उत्पत्ति पर्यंत इस संहिता को अवश्य सुनना चाहिए, माने जब तक भक्ति उत्पन्न न हो तब तक इस संहिता को सुनना चाहिए। का तात्पर्य मैं ये समझाऊं, माने इस संहिता का पूरा अध्ययन करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। तो सुनना और स्वाध्याय करना, माने सब सुनने में तो ये आएगा ना, जैसा वक्ता होगा फिर उसकी वाणी का भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए पढ़ना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि उसमें जो वक्ता है उसकी वाणी का माने भाव आएगा, तो फिर अर्थ का परानर्थ भी हो सकता है। तो सुनने से ही, दृष्ट से सुनने से ही भक्ति पैदा कर देती है। अर्थात जैसे यज्ञादि करने से उस अदृष्ट से कालांतर में फल मिलता है। अब यहाँ भक्ति पैदा कर देती है, इसका तात्पर्य मैं ये समझाऊं, जैसे भक्ति नवदा भक्ति है तो उसमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 जो भक्ति है, तो मैं इनको सुनने के अंतर्गत ले रहा हूँ। माने वो जैसे भी हूँ, माने तीनों का समन्वय है। तो जैसे माने उससे कालांतर में फल मिलेगा जो अदृष्ट रूप फल है, लेकिन यहाँ सुनने से ही उसके अंदर उस भक्ति से आनंद हृदय में स्फुरित होगा, माने उसको आत्म सुख मिलेगा। यहाँ जो सुख की बात, माने भक्ति की बात आ रही है कि श्रवण के बाद भक्ति रूप फल उसे मिल जाता है। तो जब दृष्ट संभव है तब अदृष्ट की कल्पना करना ठीक है, ठीक नहीं है, माने यज्ञ आदि करने की जरूरत नहीं है। तो भागवत के श्रवण, पठन, मनन चिंतन से ही जब भक्ति मिल रही हो तो उन यज्ञाति में नहीं पढ़ना चाहिए, मैं ऐसा समझा। नहीं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि दृष्ट से भक्ति पैदा हो जाती है और यज्ञ आदि करने से अदृष्ट कालांतर में फल मिलता है। यानी इसका प्रश्न इस तरह से बनता है, दृष्ट फल है और वहां में अदृष्ट फल है, यानी इसमें साक्षात दिखाई देने वाला फल है और उसका फल दिख नहीं रहा है यज्ञ आदि का, वो है। ये मेरा इसका तात्पर्य पूछने का था आपसे। आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा अलग चले गए। मान दृष्ट माने जो दिखाई देने वाला है हमको अभी तत्कालीन, वो भागवत दिखाती है हमें। जैसे भागवत का जो अध्ययन पठन पाठन कर रहा है वो उसको भक्ति रूपी फल तुरंत मिल जाता है जो अपन को दिखाई दे रहा है। यज्ञ करने वाला है उसको यज्ञ के बाद में क्या फल मिलेगा, अदृष्ट फल है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर भागवत इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा भागवत में नहीं है जो यज्ञ आदि है। ये इसका मेरी समझ में आया। अब इसमें कुछ और गलती हो तो आप उसको सुधारें या फिर आपने जो बताया उस पर विचार करें। मैं भी वही कह रहा हूँ, दृष्ट माने सामने ही, जैसे हम जय के साथ जुड़ रहे हैं और भागवत का पठन कर रहे हैं, तो उसमें हमको जो आनंद प्राप्त जय के सानिध्य में हो रहा है तो आनंद तो प्राप्त हो रहा है ना। तो इस प्रकार से भागवत के सुनने से जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो दृष्ट है। और यज्ञादि से तो फल मिलेगा, पर यज्ञादि करने से तो श्रम होगा, कष्ट होगा, लेकिन यहाँ तो भागवत तुरंत फल दे रही है ना, आपको आनंद की प्राप्ति करा रही है। नहीं, मेरा मतलब ये था दृष्ट और अदृष्ट। अदृष्ट का आपने एक्सप्लेन इस तरह से नहीं किया कि जो हमको दिखाई नहीं दे रहा इसका क्या फल मिलेगा, वो अदृष्ट है।
मैं इसमें थोड़ा पूछना चाहता था। वो तो आपने भागवत का तो क्लियर कर दिया था, अदृष्ट का क्लियर नहीं किया था। अब हो गया क्या? नहीं वो तो खैर अब मेरी समझ में तो पहले ही आ गया था। वो तो मैंने ये आपने उसको ऐसा कैसा रिपीट कर दिया, थोड़ा सा जो क्लियर नहीं किया था, इसलिए मैंने उसमें प्रश्न किया था। ऐसा कैसा पढ़ दिया था आपने तुरंत उसको? ठीक है, अगर कुछ रह गया हो तो जय जय करें समाधान, विनती मेरी। नहीं ठीक है, इसमें बात यह है कि अस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः। सुनने मात्र से भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो ये बात तो ऐसी है कि जैसे आपने पैरासिटामोल खाई और बुखार गया, या आपने लड्डू खाया और आपको संतुष्टि हो गई। इसमें आपको कोई अन्य उपाय की या अन्य साधन की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा दिखाई देने वाला ये कार्य कारण भाव है, ऐसा किया तो ऐसा हुआ। तो आचार्य चरण इन शब्दों को यहां समझा रहे हैं कि अन्य जो साधन है उनमें अदृष्ट द्वारकता है, यानी जो फल हम भोग रहे हैं, मानो कि इस समय हम सभी लोग अच्छे बुरे कुछ न कुछ तो फल हम सब भोग ही रहे हैं। किस कारण से हम ये भोग रहे हैं वो हमारी समझ से बाहर है। हो सकता है कि कुछ कारण हमारे इस जन्म के कुछ कर्म के कारण हो, ये भी हो सकता है कोई अनेक जन्म पूर्व कोई हमारे ऐसे संचित हों, उनके फल भी आज हम भोग रहे होते हैं। इसमें कोई दृष्ट कारण हम नहीं बता सकते हैं। पर मानो कि अभी बत्ती चली गई, आप सुबोधिनी पढ़ रहे हैं और आपका क्रम चल रहा है, दिखाई देने में तकलीफ पड़ रही है, आप टॉर्च लेने के लिए उठे और किसी से टकरा गए। अब इसमें हमें कोई अदृष्ट की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो दृष्टि ही है। आपका बुद्धि दोष है कि जब आंखें काम नहीं कर रही हैं उस समय आपको ऐसा साहस करना ही नहीं चाहिए था, तो नासमझी के कारण ये दुर्घटना हो गई। तो ये दृष्ट कारण से दृष्ट फल का ये एक उदाहरण हो गया। उसी तरह यहां भी महाप्रभु ये समझाना चाह रहे हैं कि यहां जो ये कहा है कि इसको सुनने से ही भक्ति उत्पन्न हो जाएगी या हो जाती है, तो ये व्यास जी के प्रतीति तो ये बात है, ऐसी है ही, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमारे लिए कर्तव्य क्या होगा इससे कि जब व्यास जी ने ये बात कही है कि इसके सुनने से भक्ति उत्पन्न होती है, तो जब तक भक्ति उत्पन्न हो नहीं जाती है तब तक इसे सुनते ही रहना है, सुनते ही रहना है, पाठ करते ही रहना है, चिंतन करते ही रहना। इसलिए भक्त्युत्पत्ति पर्यंतम इयम श्रोतव्या। इसके श्रवण से ऐसा नहीं कि हमने एक बार सुन चुके हैं, एक बार हमने पढ़ ली है। इसलिए महाप्रभु भी साधन प्रकरण आदि में सर्वत्र इस बात को आज्ञा करते हैं कि जिस प्रकार भगवत सेवा नित्य कर्तव्य है, उसी तरह भागवत पाठ भी नित्य कर्तव्य है। पठेच्च नियमम कृत्वा श्री भागवतम आदरात्। नियम बनाकर आदर पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए।
इसी तरह भागवत का पाठ है वो प्रत्यर्थ नहीं होना चाहिए, पठनीयम प्रयत्नेन सर्वहेतु विवर्जितम, जोर लगाकर, समय निकालकर, शक्ति जुटाकर, प्रयत्न पूर्वक इसे पढ़ना चाहिए। आलस्य आती हो तो आलस्य को भी दूर करके, नींद आती हो तो मुंह धोकर भी, और किसी अन्य लौकिक पारलौकिक हेतुओं को या फल कामनाओं को न रखकर केवल भगवत भक्ति का आविर्भाव हो जाए, ऐसे विचार से इसका पाठ चिंतन करना चाहिए। तो भक्ति की उत्पत्ति पर्यंत इस संहिता को अवश्य सुनना चाहिए। सुनने से ही भक्ति पैदा कर देती है। तो संहिता में, ये भगवत संहिता में ये सामर्थ्य है कि वो भक्ति का दान करती है। ये इसका दृष्ट फल है। यदि भक्ति को हम फल माने तो भागवत श्रवण है वो उसका साधन हुआ। यज्ञादि में ये होता है कि आप कोई यज्ञ कर्म करते हो, कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं कि जो छोटे मोटे फल प्रदान कर भी देते हैं, जैसे पुत्र कामेष्टि हुआ। तो पुराणों में ऐसी कई कथाएं आती हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उनको पुत्र संतति की प्राप्ति हो गई। इसी तरह कोई अस्त्र शस्त्र के लिए उन्होंने तपस्या की तो उसके प्रभाव से उनको वो अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो गए। पर जो साधन सर्वसामान्य के लिए बताए जाते हैं वो ऐसे जट मंगनी पट ऐसे तत्काल कोई फल नहीं देते हैं, क्योंकि उसके लिए ये आवश्यक होता है कि उस साधन की पूर्णता हो। वो पूर्णता एक जन्म में हो जाए ये कोई जरूरी नहीं, अथवा एक साल में हो जाए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो वो कई प्रकार के यज्ञादि कर्मों से वो साधन पूर्णता को प्राप्त करता है। और जो छोटे छोटे साधन हम करते हैं कई दिनों में समय के अंतराल से, वो एकजुट होते जाते हैं, मिल मिलाकर उसका जो पुलिंदा बनता है, तब वो फल के रूप में हमारे माथे बरसता है। तो जब तक वो फल हमें मिलता नहीं है तब तक वो अदृष्ट के रूप में कहीं न कहीं पड़ा रहता है, जमा रहता है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। तो जब मैच्योरिटी होती है डिपॉजिट की, तब जाकर वो आपको मिलेगा। तो भागवत में ये बात नहीं है कि भागवत श्रवण का जो फल है वो अदृष्ट के रूप में कहीं जमा रहेगा और पीछे किसी और समय में आपको उसको फल के रूप में प्राप्त होगा। ये तो सुनते ही भक्ति पैदा करेगा, तो दृष्ट फल है। ये तात्पर्य है। ये अच्छा समझ में आ गया। धन्यवाद प्रणाम जी जी। यहाँ पे जो ये 3 अधिकारी बताए कि उत्तम, मध्यम और प्रथम, उसका भेद ऐसे बताया कि जो कृष्ण को अपने परम पुरुष मानकर उसमें उसके प्रेम है तो वो प्रथम अधिकारी है, और जो खाली कृष्ण ही मानकर उसमें वो प्रेम करता है तो वो वो तो मध्यम या तो प्रथम अधिकारी है। तो जी मैं ये जानना था कि जब ये कह रहे हैं कि खाली कृष्ण, उन्होंने समझाया कि परमानंद दास जी ने समझाया कि वो अवतार मानकर उसमें वो प्रेम करे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये था
कि अगर किसी को किसी देवी देवता में किसी देवी देवता का वो भजन या कर रहा है या उसमें प्रेम है, तो वो तो उसे परम पुरुष उत्तम मानकर ही उसमें वो भक्ति करेगा। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब यानी खाली कृष्ण ही मानकर वो भजन करें, यानी उसका ऐसा ये तात्पर्य है कि उसके मन में ये भी है कि यानी परम पुरुष कोई और है। तो ये जानना था कि अगर उसके मन में वो है कि परम पुरुष कोई और है और इसी कृष्ण को ही यानी समझकर वो प्रेम कर रहा है, तो फिर उसको अधिकारी में भी क्यों गिना, क्योंकि वो तो यानी कृष्ण को परम पुरुष मान ही नहीं रहा है। तो ये प्रश्न था। जी करें समाधान। हाँ जी, धन्यवाद। तो ये मैंने जब ये कृष्ण की बात आ रही है, तो कृष्ण की बात तो इसलिए आ रही है कि परम पुरुष कृष्ण और अवतार कृष्ण, यानी अवतारी कृष्ण और अवतार कृष्ण। अब ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर अवतार मानता है तो परम पुरुष कृष्ण को नहीं जानता। जैसे मैं ये कहूँ कि अब तक मैंने 2-4 वर्ष से पहले अब तक कृष्ण को मैं अवतार कृष्ण ही मानता था। अब ये महाप्रभु जी की कृपा से या सत्संग की वजह से या ऐसे भगवतियों या बालकों के सानिध्य से पता चला, तो तब ज्ञात हुआ कि जैसे महाप्रभु जी से पहले और माने महाप्रभु जी के प्राकट के पहले तो कृष्ण को अवतारी न मानते हुए कृष्ण के रूप में माने जो वक्ता है वो व्याख्या करते थे, और हमने भागवत आदि सुनी है, तो उसमें अवतारी तो उन्होंने माना ही नहीं। और अगर वो मान के चलो उन्होंने माना, तो उन्होंने इस तरह से स्पष्ट नहीं किया जिस तरह से महाप्रभु जी ने किया। तो अब सेवा में कितना अंतर आया। तो यहाँ कृष्ण से संबंधित बात चल रही है। और रही बात देवता की, तो वहां तो वो जिस देवता को मानता है और कृष्ण करके ही मानता है, तो कृष्ण करने के मानने की जरूरत भी नहीं है। वैसे तो अगर मानता है, मान तो समदृष्टि रखता है, तो ठाकुर जी ने उसको जो फल नियत किया है वो उसके अधीन वो फल दे सकता है। कि अब जैसे अभी ब्रह्मचर्या में गोपीजन शिव जी से मांग रही है कि हमको वर दीजिए त्रिपुरारी गिरधारी बड़े देव तुम हो त्रिपुरारी। तो क्या शिव जी कृष्ण रूप फल दे सकती हैं? तो उनके अंडर में जितना होगा सिफारिश आदि करना, तो वो हो सकता है वो भी ना कर पाए या कर दें। तो मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि यहाँ अवतार और अवतारी की बात आ रही है, तो जहाँ अवतारी की बात आ रही है वहां उत्तम बात कही जा रही है कि वो उत्तमाधिकारी है। और जहां अगर वो अवतार मान रहा है तो उसका जैसा भाव होगा मध्यम भी हो सकता है और प्रथमा माने भी हो सकता है। जी बस वो यही समझना था कि मुझे कि वो सिर्फ यानी सिर्फ कृष्ण अवतार समझ के उसमें उसका उसमें प्रेम है, तो यानी कि वो उसे परम पुरुष नहीं मान रहा है, तो फिर उसको यहाँ उनको अधिकारी में भी क्यों गिना है? क्योंकि यानी वो कृष्ण को तो परम पुरुष नहीं मान रहा है, तो मध्यम या प्रथम अधिकारी भी तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वहां कृष्ण भगवान रूप में तो है ना, इसलिए लेकिन उसे तो वो परम पुरुष नहीं मान रहा है ना, कि वो उसके मन में परम पुरुष तो कोई और है। तो यानी कितना भेद हो गया इसमें। तो फिर उसे अधिकारी में भी क्यों लिया? यानी वो कृष्ण को एक साधारण अवतार मानकर अगर उसमें प्रेम कर रहा है, तो फिर उसे अधिकारी में भी क्यों गिना? तो वही मुझे प्रश्न था। इसमें तो मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि अभी 2-3 बरस के बाद सबके द्वारा श्याम बाबा से परिचय हुआ, उनके प्रवचन आदि सुने, और अब 2-4 महीने से आप जय के सामने अब माने उनके सामने क्या संग में ही वो तो गुरु रूप में विराज के और हमसे ये करवा रहे हैं। तो अब ज्ञात हुआ
इससे माने उससे पहले हमारी क्या स्थिति रही होगी, आप यही समझ जाइए। अब इससे माने इसमें समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसको स्पष्ट कहने की जरूरत नहीं है। तो अब समझ में आ रहा है गड़बड़ है कहाँ। तो वैष्णव हैं, ठाकुर जी विराज रहे हैं, सेवा 20 वर्ष से 25 वर्ष से कर रहा हूं, तो अभी ये विचार कर रहा हूं कि ये क्या हुआ। अगर पता नहीं चलता तो बस इतना कहूंगा मैं। तो ये तो स्वीकार करना पड़ेगा, मैं तो स्वीकार करता हूं। आपकी बात दुरुस्त है जीजे, और आचार्य की कृपा से हमें ये समझ में आ रहा है। तो ये कह सकें कि चलो हम अभी ठाकुर जी को हम परम पुरुष मानकर हम सेवा कर रहे हैं या उनमें प्रेम हो करने के प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मध्यम और प्रथम आ रहा है तो यानी ऐसे भी यानी है कि जो ठाकुर जी को कृष्ण मानकर ही उनको उनमें प्रेम है। तो यानी हमारी तो प्रभु जीजे और उनकी कृपा से हम उस कक्षा में से आगे आ रहे हैं, लेकिन ऐसे भी तो है जिनको अधिकारियों में गिना गया है और अधिकारी के अनुसार फिर उनको फल की प्राप्ति होती है। तो अभी भी जो प्रथम और मध्यम में है तो उनके रिलेटेड मेरा प्रश्न था कि फिर उनको भी जो ठाकुर जी को परम पुरुष नहीं मान रहे हैं तो उनको अधिकारी में कैसे, यानी इसका कुछ और तात्पर्य है, वही मुझे समझना था। तो उसके बारे में तो हाँ कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा तो उसके बारे में तो दे देना। पहले ये बात कही है, वो उनके लिए वो कृत्रिम वैकुंठ आदि बना देते हैं, तो उसमें भेज देती हूँ। भागवत की ऐसी महिमा रही है, आज भी हम इसका अनुभव करते हैं कि किसी और पुराण की तुलना में भागवत की कथा का प्रचलन सर्वाधिक है। और भागवत की महिमा ही ऐसी है क्योंकि इसकी हमने प्राकट्य का पूरा विवरण पढ़ा, उससे हमें पता चल सकता है कि क्यों आज उसकी महत्ता है इतनी। तो हम देखते हैं कि जो वैष्णव नहीं है, ऐसे जितने मायावादी सन्यासी हैं वो भी भागवत कथा ही करते हैं। शाक्त लोग भी भागवत कथा करते हैं। इतना ही नहीं, भागवत केवल भक्ति वैराग्य या ज्ञान निरूपक शास्त्र है ऐसा जो नहीं समझते हैं वो भी। भागवत की कथा एक कर्म है जिससे मृतक का उद्धार होता है, ये सोचकर जैसे श्राद्धादि कर्म होते हैं उस तरह से ये भी एक अनिवार्य कर्म है ऐसा सोचकर कथा का आयोजन करते हैं। उसके कथा प्रवक्ता हैं वो भी और श्रोता भी, दोनों प्रकार के होते हैं। जलभेद से हमें ये बात समझ में आती है कि कितने प्रकार के हो सकते हैं वक्ता और श्रोता। महाप्रभु यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि अस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे। तो कृष्णे और परम पुरुषे, ये दो पदों का प्रयोग यहाँ किस अभिप्राय से किया गया है? कृष्ण में ही कर देते कि कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है, परम पुरुष क्यों कहा? तो कृष्ण को परम पुरुष जानना और कृष्ण को परम पुरुष जानकर उसमें भक्ति, तो वो भक्ति एक अलग रंग लिए हुए होगी। परम पुरुष न मानकर अवतार मात्र मान लो
तो वो एक अलग रंग वाली भक्ति हो जाएगी। तो ऐसे लोग होते तो हैं ही ना। यदि हैं तो परम पुरुष कृष्ण को जानकर जो उसमें भक्ति वाला होता है उसे उत्तम मानना जाना चाहिए, और जो अन्य है उसे मध्यम या प्रथमाधिकारी समझना चाहिए। ये महाप्रभु समझाना चाहते हैं। तो परमानंद जी ने जैसे कहा कि उनकी भी ऐसी समझ थी, ऐसे कई लोगों की समझ है। बोलते हुए भी अगर साधारण जिनको ग्रंथों का कोई संसर्ग नहीं है, महाप्रभु की वाणी से कभी जुड़े नहीं है, गीता भागवत कभी पढ़ा नहीं है, ऐसे सैकड़ों हजारों पुष्टि मार्गी वैष्णव हैं, उनको अगर आप ये पूछोगे तो वो बोले भाव से यही कहेंगे कि हाँ अवतार है, कृष्ण अवतार। ये बात तो ठीक है, अभी की बात है, पर भगवान अवतार अवतरित थे उस समय भी। अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो उस समय भी भगवान को परम पुरुष नहीं जानने वाले सैकड़ों हजार नहीं लाखों लोग थे ही। तो वो तो सभी काल में रहते ही हैं। आज भी हम देखें तो वैष्णव जितने भी संप्रदाय हैं, यानी व्यास जी ने जो पूरी महाभारत लिखी है वो नारायण को मूल तत्व मानकर लिखी गई है। तो व्यास खुद नहीं पता है उनको कि कृष्ण क्या तत्व है। तो नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये, ऐसा मंगलाचरण करते हैं। तो महाभारत की रचना तक तो व्यास भी इसी भ्रांति में है कि नारायण मूल पुरुष है और कृष्ण अवतार है। और इसीलिए मध्व संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, ये सभी लोग कृष्ण को अवतार ही मानते हैं, मूल पुरुष नहीं मानते हैं। और जब हम भागवत ये कहती है कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो वो इस वचन को लेकर कृष्ण को परब्रह्म जो मानने वाले हैं उनकी मजाक उड़ाते हैं, उनका खंडन भी करते हैं रामानुज। तो अब इतने प्राचीन और इतने सुप्रसिद्ध जो संप्रदाय हैं उनके मूलाचार्य जब इस तरह से निरूपण करते हैं तो उनके अनुगामी जितने भी होंगे वो तो सब इसी मत के रहेंगे। जी 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 अतिदर हुआ स्पष्ट। धन्यवाद प्रणाम जी। करें आगे। हाँ जी, अब यहाँ 8वें श्लोक की उत्थानिका आ रही है। इस प्रकार भागवत की उत्पत्ति कहकर उसका प्रचार कैसे हुआ सो कहते। यानी इसमें जो भागवत संहिता बनाई उसकी उत्पत्ति हुई और उसके प्रचार के बारे में बात आ रही है। ता संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखम अध्यापयामास निर्वर्ति नृतम मुनि। श्लोकार्थ। श्री वेद व्यास जी मुनि ने भगवत संबंधिनी इस संहिता को बनाकर उसको क्रमबद्ध कर निर्वृत्ति में परायण अपने पुत्र सुखाचार्य को पढ़ाया। तो वदनी जी, इस श्लोक में संहितां भागवती इसलिए कहा है कि ऊपर के श्लोकों में भागवत संहिता का निरूपण आ चुका है, इसलिए इस श्लोक में इमाम करना चाहिए था। फिर भागवती संहिता क्यों कहा? तो कहते हैं कि व्यास जी ने अनेक संहिताएं बनाई हैं, वे यहाँ ना ले ली जाए, भागवत ही ली जाए। अर्थात भागवत का ही अध्ययन
व्यास जी ने शुकाचार्य को कराया। माने यह जो बात आई कि श्लोक में जो सा संहिता भागवती जो बात आ रही है उसके निरूपण कह रहे हैं कि श्लोक में इमाम करना चाहिए था, पर भागवती संहिता में क्यों कहा? तो कहते हैं कि व्यास जी ने अनेक संहिताएं बनाई। माने भागवत संहिता के अलावा भी उन्होंने कई संहिताएं बनाई हैं। चूंकि उसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं खोज भी रहा था लेकिन नहीं मिल पाई। तो वे यहाँ ना ले ली जाए, माने वे यहाँ ना समझी जाए कि ये भागवत संहिता उन संहिताओं की जैसी होगी। अर्थात भागवत का ही अध्ययन व्यास जी ने शुकाचार्य को कराया। व्यास जी ने अनुक्रम से शोधन कर अथवा जो भी वस्तु समाधि में दिखी उसे यथावस्थित अपने समान अपने पुत्र शुकाचार्य को इसलिए पढ़ाया कि दूसरे किसी से भी इसका प्रसार नहीं होगा। मैंने उस भागवत संहिता को क्रमबद्ध करके और उन्होंने यथावस्थित करके अपने पुत्र शुकाचार्य माने सुखदेव जी को पढ़ाया। क्यों? कि इसका प्रचार दूसरे से नहीं होगा। व्यास जी मुनि होने के कारण उन्होंने मनन से समझा। व्यास जी चूंकि मुनि हैं, मुनि वो जो होते हैं वो मनन चिंतन आदि करते हैं। समझा कि यह भागवत सदोष व्यक्ति को पढ़ाई जाएगी, माने जो दोष सहित है उसको अगर पढ़ाई जाएगी तो प्रसार नहीं होगा, इसलिए उन्होंने जीवन मुक्त सुख को पढ़ाया। माने अगर इस भागवत को प्रथम ही अगर सदोष को पढ़ा दी गई तो इस भागवत में इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सदोष होने के कारण उसमें कुछ दोष आ सकते हैं। माने उसके हिसाब मुक्त भी लीला से ईश्वर की तरह लोगों को अनुकरण कर सकता है। जो मुक्त है तो लोकानुवर्तन करने वाले से इसका भागवत का प्रचार नहीं हो सकता। इसके लिए कहते हैं, अब यही बात आ रही है कि मुक्त भी लीला से ईश्वर की तरह लोगों का अनुसरण कर सकता है। जो मुक्त है वो भी ईश्वर माने जहाँ भी जाए उनको वहाँ वो माने देश काल परिस्थिति उसको बाध नहीं करती, तो जो मुक्त है वो भी जा सकता है। इसके लिए कहते हैं कि निर्वृत्ति निरतम सुख केवल निर्वृत्ति परायण थे। निर्वृत्ति परायण माने ज्ञानी, अर्थात कदाचित इसका प्रचार करने वाला यदि कोई प्रवृत्ति स्वभाव वाला होगा तो भागवत में उसके दोष का संबंध होने से यह उससे प्रचारित यह भागवत भक्ति पैदा करने वाली नहीं होगी। माने कहने का तात्पर्य यदि इसको प्रचार करने वाला ही अगर प्रवृत्ति स्वभाव वाला होगा, निवृत्ति स्वभाव का नहीं है, तो यह भागवत भक्ति पैदा करने वाली नहीं हो पाएगी। कारण कि या तो विषयों का ही आवेश हो सकता है या विष्णु का ही। इन दोनों विरुद्ध बातों का एक साथ रहना नहीं हो सकता। कि जो सदोष है उसमें विषयों का आवेश हो सकता है, वो विष्णु का नहीं हो सकता है। जैसे महाप्रभु जी कहते हैं विषयाकांत देहा नाम न आवेशा सर्वथा हरि, तो शायद थोड़ी संगति यहाँ लग रही हो। तो विषयों का ही आवेश हो सकता है या विष्णु का ही। इन दोनों विरुद्ध बातों का एक साथ रहना नहीं हो सकता। प्रवृत्ति स्वभाव वाले में विषयावेश होना संभव है क्योंकि वो प्रवृत्ति वाला है, इसलिए उसमें विषय का आवेश हो सकता है। ऐसी स्थिति में विष्णु का आवेश नहीं हो सकता, इसलिए निर्वृत्ति परायण को पढ़ाया। यहाँ श्लोकस्थ मुनि शब्द का तात्पर्य है कि इस बात को वेद व्यास जी ने ऊपर ऊपर से नहीं समझा किंतु मनन से समझा। यही बात संहिता में आए मुनि शब्द से कही। माने संहिता में आया स संहिता भागवती कृत्वानुक्रम चात्मकम सुखम अध्यात्मास निर्वृत्ति निरतम मुनि ही, ये बात कही। ये श्लोक जब पूरा हो गया, कुछ मेरे से छूट रहा हो उस पर विचार करें।
करें आगे, किसी को कुछ कहना नहीं। हाँ जी 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 जी, एक प्रश्न था जी कि यहाँ पे जो बताया कि उन्होंने क्रमबद्ध किया, तो उसका ये तात्पर्य ऐसा समझना कि ये जो सर्ग विसर्ग आदि जो लीलाएं आएगी आगे के स्कंद में, तो वहां पे उन्होंने उस यानी प्रकार से न समाधि में उस प्रकार से न देखी होगी, लेकिन पूरी समाधि में देखने के बाद फिर उन्होंने ऐसा क्रमबद्ध अरेंज किया होगा, ऐसे ही समझना चाहिए। इसमें महाप्रभु जी ने एक तो श्रीधर जो शंकर मत के व्याख्याता हैं, उनके मत की आलोचना या उनके एक मत को यहाँ पर संग्रहित किया है, शोधयित्वा। श्रीधर ने ये कहा है कि प्रकाशकार समझाते हैं इसे कि उक्तानुक्त दुरुक्त चिंताम कृत्वा, व्यास जी को समाधि में जो भी कुछ अनुभव हुआ उसमें कुछ बातें पता चली, कुछ नहीं चली, कुछ गड़बड़ वाली भी पता चली, तो उन सबको सोचकर उनका शोधन करके और व्यास जी ने ये भागवती संहिता सुखदेव को पढ़ाई। ये श्रीधर स्वामी का मत है। महाप्रभु का यहाँ अभिप्राय ऐसा है कि ऐसा करने पर तो फिर जो समाधि का जो अनुभव है वो ही दोषपूर्ण हो जाएगा। तो पुरुषोत्तम जी कहते हैं अस्मिन् पक्षे समाधे सदोषत्वम आयाति, समाधि में ही सदोषता आ जाएगी। इति अरुच्या पक्षांतरम आहु, इसलिए श्रीधर स्वामी का जो मत है उसमें महाप्रभु अरुचि प्रकट करते हुए ये अनुक्रम्य, ये जो पद है मूल का, उसकी दूसरी व्याख्या से करते हैं कि अनुक्रम का तात्पर्य शोधन नहीं परंतु आनुपूर्वी, ऐसा करना चाहिए। तो आनुपूर्वी से क्या तात्पर्य है कि समाधौ क्रियमाणे सर्वालीला युगपदेव भाता। जब समाधि लगाई व्यास जी ने, तब सर्ग से लेकर और आश्रय तक की जो सभी लीलाएं हैं वो एक साथ उसका साक्षात्कार हुआ। इति पूर्वम भानानुसारेण उपापि, इसलिए पहले उन्होंने जो भी उनको जैसा भी समझ में आया, अनुभव हुआ, उस प्रकार से उन्होंने एक बार तो कह दिया, पर उसके बाद यथास्थानम तन निबंधनम आनुपूर्व्यम तत्कृत्वा इत्यर्थ। परंतु जब इनको पढ़ाया तब उसको क्रमबद्ध करके और पढ़ाया, ऐसा पुरुषोत्तम जी इसका विवरण करते हैं। जी जी जी, हुआ स्पष्ट जी। धन्यवाद प्रणाम जी। जी जी प्रणाम। तो जी जी अभी आपसी ने समझा है, तो ये जो अनुवाद में व्यास जी ने अनुक्रम से शोधन कर अथवा, तो ये शोधन कर रखना है फिर, मतलब इसमें ऐसा रहेगा अगर महाप्रभु जी का मत नहीं है तो। हाँ, महाप्रभु जी ने उसको स्मरण किया है उस मत को, और सुबोधनी की ये निरूपण शैली है कि जब भी वाह करके और महाप्रभु अर्थ करते हैं तो पहले पक्ष है वो पूर्व पक्ष समझ लेना चाहिए या अन्य का मत है ऐसा समझना चाहिए, और अथवा के बाद जो कहा गया है वो महाप्रभु का स्वयं को अभिप्रेत अर्थ है ऐसा समझना। जी जी जी। हाँ जी, करूँ आगे? हाँ करें। अब यहाँ 90 श्लोक का आवासात आ रहा है। कहते हैं कि विषयों में परायण भागवत का अधिकारी नहीं है, इसलिए भागवत के प्रचार में
निर्वृत्ति परायण को लगाया, परंतु शुकाचार्य ज्ञान के लिए परमहंस बने थे, निर्वृत्ति परायण थे, भागवतात के लिए नहीं। ऐसा होने पर ज्ञान में तो सभी प्रकार की प्रवृत्ति बाधक होती हैं। जैसे लौकिक की प्रवृत्ति उसके लिए त्याज्य, वैसे ही भक्ति मार्गानुसारणी भागवत में प्रवृत्ति भी त्याज्य। तो व्यास जी ने अपने कार्य के अनुरोध से यद्यपि शुकाचार्य को उस कार्य में लगाया भी, तब भी शुक अपने कार्य के विरोधी कार्य में क्यों कर प्रवृत्त होंगे? इसी बात को शौनक जी पूछते हैं। ये बात आ रही है कि वो ज्ञान मार्गी थे, निर्वृत्ति परायण थे, तो उनके लिए भागवत के कार्य के लिए क्यों लगाया? और लगाया भी तो उनने उसको क्यों स्वीकार किया? माने कैसे प्रवृत्त हुए वो? माने उनका, क्योंकि वो उनके कार्य के विरुद्ध था। तो यहाँ तो उनका उवाद ताव है निवृत्ति निर्ता सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्वा बृहतीम एताम आत्मा रामा समप्य सत। श्लोकार्थ। शौनक कहते हैं कि निश्चय ही वे शुकाचार्य निर्वृत्ति में ही निरत थे, आत्माराम थे, और अध्ययन अध्यापनादि सभी कार्यों में उनकी उपेक्षा थी। ऐसे शुकाचार्य मुनि ने ग्रंथ रूप में और अर्थ रूप में बड़ी जो यह संहिता है उसका उच्चारण पर्यंत अध्ययन किस लिए किया? अब यही प्रश्न शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से। भाई ऐसी बात थी, निर्वृत्ति परायण थे, आत्माराम थे, अध्ययन अध्यापन आदि सभी कार्यों में उनकी उपेक्षा थी, माने शिक्षा आदि में वो उपेक्षित थे, माने उनको कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे शुकाचार्य मुनि ने ग्रंथ रूप में और अर्थ रूप में इतनी बड़ी जो संहिता है उसका उच्चारण पर्यंत अध्ययन किस लिए किया? और सुबोधनी जी में जो बात आ रही है कि भागवत को पढ़ना प्रवृत्ति रूप है। जिन शुकाचार्य ने निर्वृत्ति में ही निरत होने से नित्य आवश्यक जो उपनयन वेदाध्ययन है उसे भी छोड़ दिया, तो भागवत का अध्ययन उन्होंने कैसे किया? ये प्रश्न आया कि भागवत को पढ़ना तो प्रवृत्ति है और वो निर्वृत्ति में थे। तो शुकाचार्य निर्वृत्ति में ही निरत होने से नित्य आवश्यक जो उपनयन वेदाध्ययन जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, वेदाध्ययन आदि शिक्षा आदि, उसको भी छोड़ दिया, तो भागवत का अध्ययन उन्होंने कैसे किया? यदि कहो कि पिता अथवा भगवान के अनुरोध से उन्होंने भागवत को पढ़ा, किंतु फल से और स्वरूप से शुकाचार्य को पढ़ने से जो उपकार होता है उसकी अपेक्षा नहीं है, तो उन्होंने उसे पढ़ा कैसे? माने यही बात कह रहे हैं कि मान चलो पिताजी की या भगवान की अनुरोध से उन्होंने उस भागवत को पढ़ा, तो कह रहे हैं कि फल से और स्वरूप से पठन से जो उपकार होता है, माने जो उसको प्राप्त होता है, उसकी अपेक्षा तो है नहीं, तो उन्होंने इसे पढ़ा कैसे? यदि भी ईश्वर और गुरु का उपकार रूप ज्ञान अपेक्षित है, अर्थात ईश्वर और गुरु का उपकार ज्ञानी को भी करना चाहिए, परंतु वह उपकार प्रवृत्ति रूप है, इसलिए जो ज्ञान में बाधा डालने वाला है निर्वृत्त मार्गी सुख को अपेक्षित नहीं। माने जो निर्वृत्त मार्गी है ईश्वर और गुरु रूप जो ज्ञान जो अपेक्षित है, तथा ईश्वर गुरु का उपकार ज्ञानी को भी करना चाहिए, माने ज्ञानी जो है उसको करना चाहिए, परंतु वह उपकार प्रवृत्ति रूप है। अगर वह प्रवृत्त करने वाला है और जो ज्ञान में बाधा डालने वाला है, तो निर्वृत्ति मार्गी सुख को वो अपेक्ष स्वीकार नहीं है। अर्थात निर्वृत्ति निरत को ब्रह्म ज्ञान में बाधक कोई भी वस्तु अपेक्षित नहीं होती। इसी बात को सर्वत्रोपेक्षका से कहा, माने जो श्लोक में जो आ रहा है सर्वत्रोपेक्षको मुनि। शंका करते हैं कि भागवत भी ज्ञान का साधन है, किस भ्रम से श्री शुक ने भागवत को पढ़ा होगा? तो उत्तर में कहते हैं कि मुनि ही श्री सुखदेव मनन करने वाले थे, उन्होंने शायद
भागवत ज्ञान का साधन है, तो इस भ्रम से श्री शुक ने भागवत को पढ़ा होगा। भाई ज्ञान का साधन है तो ज्ञान अर्जित करने के लिए भागवत को पढ़ा होगा, तो उत्तर में कहते हैं कि वो मुनि है, क्योंकि मुनि जो है मनन करने वाले हैं। तो ऐसे मुनियों को मनन से ही साक्षात्कार होता है, ऐसा कहा है। और जो मुनि हैं जो मनन कर रहे हैं, तो मनन करने से उन्हें वस्तु का साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा कहा है। अतः भागवत के पढ़ने में संभावित कारणों के नहीं रहने से किस हेतु से स्वरूपता अर्थता बड़ी भागवत को भाव सहित अर्थावबोध पूर्वक उच्चारण पर्यंत उन्होंने कैसा पढ़ा। माने सोनक जी जो प्रश्न कर रहे हैं वो ये प्रश्न कर रहे हैं कि भाई वो निरत मार्ग में रहने वाले हैं और वो प्रवक्त मार्ग की ये भागवत, तो उसमें उनका कोई हेतु भी नहीं है उनके अनुरूप, तो फिर ये इतनी बड़ी संहिता को उन्होंने कैसे पढ़ा। यदि कहो कि उन्होंने उसे कौतुकाविष्ट चित्त से पढ़ा, अगर ये माने कि भाई उनको कौतुक लगा हुआ कितनी बड़ी संहिता है, इसमें क्या है, तो उसके कौतुक से देखें तो सही पढ़ा होगा, तो उत्तर देते हैं कि वो आत्मा में ही पूर्ण रूप से रमण करने वाले थे। तो जो आत्मा में रमण करता है उसको कोई कौतुक प्रभावित नहीं कर सकता, उन्हें कौतुक के लिए दूसरा अपेक्षित ही नहीं है। तो कौतुकाविष्ट चित्त होकर पड़ा, ये कहना भी ठीक नहीं है। यहाँ तक ये 9वां श्लोक हुआ। इसमें कुछ जहाँ मेरी दृष्टि न जा पाई अथवा मेरी समझ जैसी है वैसा मैंने किया, और मूल वस्तु जो छूट रही हो उसकी ओर ध्यान आकर्षित कर। धन्यवाद प्रणाम जी। ये ब्रह्म ज्ञान में बाधक कोई भी वस्तु, तो ये ब्रह्म ज्ञान में बाधक से क्या समझना, जो पर ज्ञान में बाधा डालने वाला, तो ये भागवत यानी पढ़ने से वो ब्रह्म ज्ञान यानी शिथिल हो जाएगा, ऐसे समझना जी। करें समाधान। कहाँ पे है ये बात कहाँ पे आ रही, कौन सी लाइन में? दूसरे पैराग्राफ में अंतिम 2 लाइन है, अंतिम 3 लाइन है। सुबोधनी अच्छा, निर्वत मार्गी सुख को अपेक्षित नहीं है यहाँ से। हाँ, उससे पहले भी जो है एक पंक्ति वो भी इसलिए यानी जो ज्ञान में बाधा डालने वाला है, और उसके बाद भी जो निवृत्ति मार्गी सुख को अपेक्षित नहीं है, अर्थात निरत को ब्रह्म ज्ञान में बाधक कोई भी वस्तु अपेक्षित नहीं है ये। तो इसका मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जो ज्ञानी है, तो ज्ञानी के लिए जो आवश्यक जो योग्यता है वो संसार से माने विरत होता है वो, और भगवत ज्ञान में ही रहता है। जैसे अपने उसमें महाप्रभु जी ने निरूपण किया है, अत्यागे भक्ति मार्गो ही त्यागोपी मन से, वहां पे ये बात आ रही है कि स्वतः मोक्ष चाहने वाला और कर्ता मोक्ष बारे में। तो जो माने जैसे पूर्व में भी ये बात आई थी कि उसको घर छोड़ देना चाहिए और अपनी उसको करना चाहिए, तो ज्ञान में तो सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया है उसने, तो शायद कि जो माने वो निर्वत हो गया और भगवान के उनमें ही माने आत्माराम बन गया, माने आत्मा में भगवान का अनुभव करने लगा। तो इसलिए वहां जो भी चीज उसको आएगी माने ज्ञान में बाधा डालने वाली, तो वो उसको अपेक्षित नहीं, माने वो केवल भगवान से ही अपने तार जोड़ता रहता है। मैं ऐसा समझा हूं उसे। जी जैसे
नहीं स्पष्ट हुआ कि कैसे समझे। देखो, कहना ये चाह रहे हैं कि सुखदेव जन्म लेते ही वन में भागने लगे। व्यास जी ने बड़ी मुश्किल से उनको रोका। तो जीवन मुक्त थे, निवृत्ति परायण थे, तो अपने पिता माता तक की भी उन्होंने उपेक्षा कर दी, इस डर से कि जो मुक्तावस्था को भोग रहे हैं उसमें वो भी बाधक बन जाएंगे। तो निवृत्ति परायण जो होता है वो सभी की उपेक्षा करता है। तो उस पर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यद्यपि ईश्वर गुरूपकार रूपम ज्ञानम अपेक्ष्यते तथापि ज्ञान बाधक प्रवृत्ति रूपोपकारम न अपेक्ष्यते। मूल में जो ये कहा गया है कि ये मुनि कैसे थे, वो सर्वत्र उपेक्षको मुनि, जो निवृत्ति निरत हैं और जो सर्वत्र उपेक्षा बुद्धि रखते हैं। ऐसे सुखदेव ने व्यास से इतनी बड़ी संहिता को कैसे पढ़ा, तो उनको इस संहिता को पढ़ने के प्रति भी उपेक्षा की वृत्ति रखनी चाहिए। उस पर ननु नच इस तरह से किया जा रहा है कि ये कहते हैं कि ये भागवत का जो पाठ है वो तो प्रवृत्ति रूप है। व्यास जी जब सुखदेव जी भाग रहे थे तो उनके पीछे यही तो दुख करते हुए भागे कि अभी तो तुम पैदा हुए हो, अभी तुम्हारे सब संस्कार करेंगे, उपनयन कराएंगे, वेद पढ़ाएंगे। तो सुखदेव जी ने उन सब के लिए मना कर दिया। तो उपनयन वेदाध्ययन भी जिन्होंने छोड़ दिया था, इतने निवृत्ति परायण थे, भागवत पढ़ने कैसे बैठ गए? तो क्या उनमें कुछ अपूर्णता थी? अब पिता के अनुरोध से अथवा भगवान के अनुरोध से वो पढ़ रहे हैं, ऐसा कहो तो ऐसा भी सुखदेव के लिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो तो भगवननिष्ठ ही हैं। तो भागवत से उनको कुछ अतिरिक्त प्राप्त होने वाला हो, ऐसा कैसे सोच सकते हैं? तो उनको ऐसी कोई उपकार की अपेक्षा नहीं थी। अब उसमें ये कोई कहे कि यद्यपि ईश्वर गुरूपकार रूपम ज्ञानम अपेक्ष्यते तथापि ज्ञान बाधक प्रवृत्ति रूपोपकारम न अपेक्ष्यते, तो उसके लिए कहते हैं कि सर्वत्रोपेक्षक। ये बात सही है कि वो सभी विषय के प्रति उनकी उपेक्षा वृत्ति थी, परंतु अभी आपका जो पैराग्राफ है वहां देखो, यद्यपि ईश्वर और गुरु का उपकार रूप ज्ञान अपेक्षित है। ईश्वरोपकार और गुरुपकार, और कोई ज्ञान अपेक्षित हो या न हो, इतना तो ज्ञान चाहिए ना, ऐसा प्रश्नकर्ता अपनी ओर से पूछ रहा है। यानी सुखदेव जी भागवत पढ़ने इस कारण से बैठे होंगे कि वे व्यास उनके गुरु हैं, पिता भी हैं, ईश्वर अवतार भी हैं। अर्थात ईश्वर और गुरु का उपकार ज्ञानी को भी करना चाहिए, वह उपकार प्रवृत्ति रूप है। तो कहते हैं कि भले ही शुभ ज्ञानी क्यों न हो, पर उनके आग्रह पर व्यास को उपकृत करना चाहिए। अब वो उपकार जो है, यानी उनके आग्रह को सुनकर, जैसे हम
बड़ा हमें छोटे को आग्रह करे और छोटा अपनी कोई काम के लिए उतावली हो फिर भी धीरज से 2 क्षण रुक जाता है, तो बड़ों के ऊपर उसका उपकार हो गया, इतना उसका कर्तव्य बनता है। तो ये सोचकर हम सुखदेव इनसे पढ़ने बैठ गए होंगे, ऐसा कोई हम कारण सोचें तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा भी सुखदेव को तो अपेक्षित नहीं, क्योंकि ज्ञान में जो बाधक बने ऐसी कोई भी वस्तु सुखदेव को मान्य नहीं है। इसलिए सुखदेव के लिए यहाँ सर्वत्र उपेक्षा को ऐसा विशेषण दिया है। ये सुखदेव कहते हैं कि सर्वत्र उनकी उपेक्षा बुद्धि। जी जी जी, वो स्पष्ट है। लेकिन जी ज्ञान में बाधा से उसका समझना तात्पर्य कि कौन से ज्ञान की बाधा की बात हो रही है जी? हाँ, तो यानी ब्रह्म ज्ञान में भागवत का ज्ञान तो मन डोला देगा ना, क्योंकि ब्रह्म है वो निर्गुण है, और यहाँ भगवान की साकार लीला का वर्णन, तो ब्रह्म ज्ञान तो धरा रह जाएगा उनका। जी 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 जी, हुआ स्पष्ट जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। हाँ जी, करूँ आगे? कर। तो यहाँ सोनक जी ने जो प्रश्न किया सूत जी से, तो अब इससे 10वें श्लोक की आवासात उत्थान का आ रही है कि इसका उत्तर देते हैं कि सूता उवाच आत्मा रामास मुनियो निर्ग्रंथा अप्यूरुक्रमे कुर्वन्त हेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। श्लोकार्थ। सूत जी ने कहा, आत्माराम मनन करने वाले और अविद्या से रहित भी भगवान में बिना प्रयोजन के भक्ति करते हैं। इस प्रकार के गुण वाले भगवान हैं। सूत जी कह रहे हैं कि आत्माराम हो, मनन करने वाले और अविद्या से रहित भी जो हैं वो भगवान में बिना प्रयोजन के भी भक्ति करते हैं। सुबोधनी विनोद के लिए, साधन संपत्ति के लिए तथा अविद्या निवृत्ति के लिए भागवत का पठन होना चाहिए, परंतु श्री सुख में तीनों प्रयोजन नहीं थे। विनोद के लिए, आनंद लेने के लिए, साधन संपत्ति के लिए और अविद्या की निवृत्ति के लिए। ये भागवत का पठन का हेतु भी ये बताई गई है, परंतु ये तीनों चीजों सुखदेव में नहीं है। इसी बात को बताने के लिए श्लोक में आत्मा रामा ये आया, आत्मा रामा मुनियु। आत्मा रामा मुनिया और निर्ग्रंथा, ये 3 विशेषण दिए। आत्मा रामा मुनियो निर्ग्रंथा अप्यूरुक्रमे, अर्थात वे आत्मा में ही रमण करने वाले थे, आत्मा रामा, इसलिए उन्होंने कौतुक से विनोद के लिए पढ़ा यह नहीं कह सकती। मुनि होने से मनन ही करने वाले थे, इसलिए अन्य साधन उन्हें अपेक्षित नहीं थे, और जीवन मुक्त होने से भी स्वयं अविद्या से मुक्त थे, इसलिए इनके लिए उन्होंने भागवत को पढ़ा ये नहीं कह सकती। माने ये जो तीनों विशेषण आए उनकी तीनों की व्याख्या महाप्रभु जी कर रहे हैं कि वो आत्माराम थे, अपनी आत्मा रमण करने वाले थे, मुनि थे, मनन करने वाले थे, और निर्गन था अर्थात बंधन मुक्त थे, जीवन मुक्त थे, इसलिए उनके बारे में ये नहीं कह सकते भागवत उन्होंने इसलिए पढ़ा होगा। इसका उत्तर सूत जी देते हैं कि आत्मा रामास्त्र, जो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं तथा अविद्या से युक्त हैं, वे भी
भगवान में प्रीति करते हैं। माने अब यहाँ भगवान के गुण की बात कर रहे हैं, जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं और अविद्या से उगते हैं, वे भी भगवान में प्रीति करते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ऐसे व्यक्ति भक्ति नहीं करते, माने भगवान के में तो सभी प्रीति करते हैं, तो ये भी नहीं कह सकते कि वो भगवान में भक्ति न करते हो, किंतु ऐसे व्यक्ति भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। आत्मा रामास्त्र में जो चाहे वह यह बताता है कि और भी जो हैं वे सब भगवत गुणगान करते हैं, माने और भी जो है माने ये भी करते हैं और भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ना करते हो। इसलिए भगवान के गुण अलौकिक, माने भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि उनका भगवत गुणगान माने भगवान के गुणों का वर्णन वे करते हैं। क्योंकि यहाँ शौनक जी ने जो बात कही थी उसके उत्तर में सूती ये कह रहे हैं कि वो भगवान इस प्रकार के गुण वाले भगवान हैं कि बिना प्रयोजन के भी लोग उन भगवान में की भक्ति करते हैं। तो लोग अपनी शब्द का स्वार्थ ये है कि भक्ति मार्ग में स्थित भी भगवान के गुणों की अपेक्षा रखते हैं, यानी जो भक्ति मार्ग में स्थित है वो भी भगवान के गुणों की अपेक्षा रखते हैं, भगवान के भगवत गुणगान करें। यह सुनिए, शंका करते हैं कि यह भागवत संहिता भक्ति पैदा करने वाली है, भक्ति मार्गियों का उसमें आदर है, तो उन्हें छोड़कर व्यास ने जीवन मुक्त सुख को प्रचार के लिए क्यों लगाया। अब यहाँ ये शंका, कोई ये शंका करे कि ये भागवत संहिता है और भक्ति पैदा करने वाली है, भक्ति मार्गियों के लिए वो आदर नहीं है, तो ये जीवन मुक्त सुख को क्यों प्रचार के लिए लगाया, इनका तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो उत्तर में कहते हैं कि भक्ति मार्गी प्रेम में विभोर हो जाते हैं, वे जैसा चाहिए वैसा प्रचार नहीं कर सकते। अब यहाँ ये उसका उत्तर दे रहे हैं कि जो भक्ति मार्गी हैं वो भगवत गुणानुवाद सुनकर उन गुणों में या उन लीलाओं में खो जाते हैं, इसलिए वे जैसा प्रचार चाहिए वैसा नहीं कर सकते। और निर्वक्ति मार्गी मान ज्ञान मार्गी को ऐसी विकल्पता नहीं होती, अतः वह प्रचार करने में समर्थ है, इसलिए उन्हें ही माने शुकाचार्य को ही इस कार्य में लगाया, क्योंकि वो ज्ञान मार्गी हैं और भगवान के गुण आदि में वो प्रेम में विभोर नहीं होंगे, ऐसी ये शंका आई है। तो उसके उत्तर में ये कह रहे हैं भक्ति मार्गी न होने से और निर्वत मार्गी होने से उन्हें इस कार्य में लगाया, ऐसी बात नहीं है, किंतु ऐसे व्यक्ति भगवत गुण वर्णन करते हुए विकल नहीं होते, यानी भगवत गुणों का वर्णन करते में वो उनमें विकलता नहीं आती, इसलिए प्रचार करने में उनके समर्थ होने से उन्हें लगाया। भगवान उरुक्रम है, उरुक्रम का अर्थ है बड़ा है, पाद विक्षेप जिनका, इसलिए उनमें अलौकिक सामर्थ्य, भगवान का नाम जो उरुक्रम वामन भगवान के संदर्भ से लिया है। श्लोकस्थ अहेतु की भक्ति कुर्वन्ति, ये अनुवाद है कि वे अलौकिक भक्ति करते हैं। वहां युक्ति देते हैं कि इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान इस प्रकार के गुण वाले हैं, जो श्लोक में आया है कुर्वन्ति हितकुम भक्तिम इत्यम भूत गुणो हरि, वे इस प्रकार के हैं गुण वाले। यद्यपि भगवान के गुण प्रवृत्ति रूप हैं, तथापि वे निर्वृत्ति स्वभाव हैं, यानी वे निर्वृत्ति का फल देने वाले, क्योंकि भगवान के गुण जो हैं वो प्रवृत्ति रूप हैं, तो वे निर्वृत्ति स्वभाव हैं, यानी वे निर्वृत्ति का फल देने वाली परमानंद रूप तथा ज्ञान रूप हैं। इसलिए जो कोई कहीं भी आसक्त हो, अर्थात चाहे प्रवक्त मार्गी हो अथवा निवृत्त मार्गी हो, परमानंद एवं ज्ञान चाहने वाले हों, वे सब भगवत गुणों में आनंदानुभूति करते ही है। माने जो भगवान के गुण हैं उनमें वो आनंद का अनुभव माने अनुभूति करते ही। भगवत गुण सांचे की तरह सबके प्रति कृति रूप हैं,
माने सांचे में से घर के वैसी की वैसी वस्तु निकलती है। माने यहाँ भगवत गुणों की महत्ता वर्णन की जाएगी। माने भगवान और भगवत गुणों में कोई तारतम्य नहीं है। उन भगवत गुणों का ज्ञान होने से उनका स्वभाव है कि वे वश में कर लेते हैं। माने उन भगवान के गुणों का ये स्वभाव है कि वे उस माने गुणानुवाद करने वाले को अपने वश में कर ही लेते हैं। इतना यहाँ तक ये 10वां श्लोक हुआ। इसमें कुछ छूट रहा हो या मेरी समझ से बाहर हो, उस पर विचार ध्यानाकर्षित करें। जी जी जी, एक प्रश्न था, यानी ये सुबोधनी जी के जो पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में जो प्रयोजन समझाए हैं, तो उसमें जो तीसरा प्रयोजन निवृत्ति के लिए बताया है, तो यहाँ पे जो निवृत्ति से भक्ति समझना, क्योंकि आगे पूरे सुबोधनी जी में निवृत्ति को ज्ञान मार्ग से जोड़ा हुआ है, इसलिए जी। करें सब। हाँ, कहाँ पे? तीसरी लाइन में। हाँ जी, तीसरी लाइन में जो, दूसरी लाइन में जो आ रहा है ना कि 3 प्रयोजन बताए हैं कि हाँ, पहला जो विनोद के लिए, संपत्ति के लिए, हाँ, और हाँ, अविद्या की निवृत्ति के लिए। यानी भागवत का अविद्या पठन की हो। निवृत्ति, हाँ, अविद्या की निवृत्ति जो समझाया है, यानी इसे, यानी भक्ति, क्योंकि मेरा ये प्रश्न इसलिए आया क्योंकि आगे से भी हम ये देखते आ रहे हैं कि भागवत का पठन किस लिए करना है, कि भक्ति के लिए, तो भक्ति भी तो एक प्रयोजन होनी चाहिए। तो वो इसमें नहीं गिना के फिर निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति बताई है, तो उससे वही कैसे समझे? हाँ, तो माने जो 3 बातें आएंगे, विनोद के लिए, साधन संपत्ति के लिए और अविद्या निवृत्ति के लिए भागवत का पठन होना चाहिए। हाँ, माने यहाँ पे यही 3 गिनाए हैं, तो यहाँ पे भक्ति नहीं गिनाई है। हाँ, कि भक्ति भी तो एक प्रयोजन है, तो ये तीसरे में भक्ति आ जाएगी। तो तीसरे में भागवत का पठन माने अविद्या निवृत्ति के लिए, तो अविद्या का निवर्तन होगा तो भक्ति आ जाएगी, ऐसी आवश्यक नहीं है। तो माने मुझे ऐसा लगता है यहाँ सूत जी जो कह रहे हैं, तो यहाँ भक्ति हालांकि स्पष्ट रूप से तो नहीं आ रही, यहाँ भक्ति स्पष्ट रूप से तो नहीं आ रही, अविद्या की निवृत्ति के लिए आ रही, क्योंकि जो अविद्या में जीव फंसा हुआ है, तो उसकी अविद्या निवृत्ति होगी तो विद्या आ जाएगी, तो विद्या माने ज्ञान हो जाएगा, तो ज्ञान होने से पर भक्ति भी हो सकती है, माने हो ही जाएगी ऐसा तो नहीं कह सकते। मुझे इतना समझ में आया, समझाया। वैसे पूर्व में ये बात आई थी कि ज्ञान के साथ में भक्ति होना आवश्यक है, तो ज्ञान होगा तो भक्ति हो ही जाएगी, ऐसी बात भी आई थी। यहाँ पे वो जो साधन संपत्ति के लिए है तो उसमें भक्ति ले सकते हैं, क्योंकि साधन संपत्ति क्या, तो वो जो भक्ति है उसको उसमें ले सकते हैं, क्योंकि पीछे भी ये आया कि मनन करने वाले हैं और अविद्या से युक्त है, वे भी भगवान में प्रीति करते हैं। तो वो जो साधन संपत्ति है वो उसे भक्ति के रूप में ले सकते हैं शायद। हाँ, ऐसा बिल्कुल ले सकती हैं। अगर अपन साधन और संपत्ति को अलग कर दें तो क्लियर है। और साधन संपत्ति के लिए अगर कर रहे हैं तो साधन रूप में भी, माने ज्ञान के साधन रूप में भागवत तो करते हैं ना, बड़े बड़े पोस्टरों में लिखा होता है ज्ञान यज्ञ के लिए। फिर यहाँ पे ये 4 प्रयोजन समझे, विनोद, साधन, संपत्ति के लिए, ऐसे। नहीं, और कोई साधन संपत्ति नहीं ना, वो साधन संपत्ति यानी भक्ति, ऐसे कौन सी साधन संपत्ति, तो वो भक्ति रूप साधन संपत्ति, क्योंकि उसमें जो मनन करने वाले हैं
तो वो जो मनन कर रहे हैं वो भक्ति ही में ही मत है, या तो भक्ति में ही रह रहे हैं, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। तेजस भाई, क्योंकि भागवत में ना, भागवत जी में कई जगह पर, बहुत से जगह पे आता है कि आप ये पाठ करने से आपको अमुक फल की प्राप्ति होगी, तो वहां पे साधन संपत्ति का भी आता है। तो भागवत जी में कई जगह पर ऐसा है, तो फिर उससे फिर यानी साधन संपत्ति भी तो एक है प्रयोजन भागवत जी का। हाँ, ये तो सही, लेकिन अपन उस हिसाब से ले लें तो मैंने आज की भाषा में उसको लें, साधन संपत्ति उसको समझते हैं अपन। तो जैसे महाप्रभु जी ने राज पंचाध्याय में कहा है, नहीं साधन नहीं संपत्तिया हरि तुष्यति कश्चित। तो वहां साधन संपत्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होती, तो वहां उस रूप में वो बात आ रही है। अगर अपन इस रूप में देख रहे हैं यहाँ और उस रूप में देख रहे हैं, तो फिर सारी बात भागवत से सिद्ध हो रही है। तो बस फिर वहां दोनों चीजें आ रही हैं। जैसे स्पष्ट करेंगे। और मुद्दा यहाँ ये है कि उनक ने ये पूछा नहीं कि ये निवृत्ति परायण टुक ने सब कुछ इतना छोड़ दिया तो भागवत पढ़ने कैसे बैठ गए। तो उसका आप उत्तर दे रहे हैं कि भगवान के गुणों में ही ऐसा कोई आकर्षण है जिसके कारण आत्माराम मुनि भी भक्ति में लग जाते। उसका ये विवरण है। विवरण ये है कि हम ये सोचकर चलते हैं कि भक्ति जो है वो या तो अविद्या का निवर्तन करने वाली है या कोई मोक्ष आदि का साधन इकट्ठा करना है, अथवा केवल कौतुकवश होती है। तो जो भागवत आदि जो शास्त्र हैं उनका पढ़ना कौतुकवश भी होता है। इसी तरह ये जितने भी सन्यासी पुराण पढ़ते हैं, भागवत आदि की कथा करते हैं, सुनते हैं, उनके यहाँ भक्ति का कोई सीधा मोक्ष साधकता नहीं मानी गई है। भक्ति से चित्त शुद्ध होता है, एकाग्र होता है, और शुद्ध एकाग्र चित्त में ज्ञान स्थिर होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। तो जो ज्ञान मार्गी हैं वो इस दृष्टि से कथा आदि सुनते हैं। कर्म मार्गी जो होते हैं, जो दीर्घ सत्र का आयोजन करके जैसे ये शौनक आदि बैठे हुए हैं, तो ऐसे बड़े बड़े यज्ञ का जो आयोजन होता है उसमें होम आदि करने के बाद जो थक जाते हैं तो पौराणिकों से पुराण कथा सुनते हैं। वो उनके लिए एक मनोरंजन का साधन होता है। तो उसमें कहे गए अर्थ या जो तात्पर्य है उस पर उन कर्मनिष्ठ हैं उनका लक्ष्य नहीं होता है। आजकल जैसे कथा का पंडाल का खर्चा किया हुआ है, कथा तो 3-4 घंटे होती है, बाकी 20 घंटे क्या हो। तो कुछ लोग नाच गाना कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हास्य दरबार लगा लेते हैं, कहीं कोई मुशायरा और संगीत का आयोजन कर लेते हैं। वो डेकोरेशन जो बना है उसका पूरा पूरा लाभ मिल जाए। तो उस तरह से जो कर्मिष्ठ हैं वो पुराण कथा इसलिए सुनते हैं कौतुकवश, विनोद के लिए। ज्ञान मार्गी है वो साधन संपत्ति के लिए करते हैं। इसी तरह अविद्या निवृत्ति के लिए भी करते हैं श्रवण या पाठ। पर ये तीनों ही बातें सुखदेव जी के लिए अप्रयोजक हैं। यानी ऐसे किसी प्रयोजन से सुखदेव ने भागवत का श्रवण किया हो या पाठ किया हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है,
क्योंकि वो आत्माराम है, मुनि है और निर्ग्रंथ है। आत्माराम होने से उनको किसी और विनोद की आवश्यकता नहीं है। मुनि होने के कारण उनको और कोई साधन संपत्ति की भी आवश्यकता नहीं है, और निर्ग्रंथ होने से अविद्या भी उनकी निवृत्त हो ही चुकी है। तो ऐसे किसी कारण से उन्होंने भागवत को सुना हो, पढ़ा हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जी 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 जी। एक प्रश्न था कि फिर ये जब 3 प्रयोजन गिना है तो यानी भक्ति को प्रयोजन में नहीं ले सकते जैसे कि भक्ति भी तो यानी भागवत जी सुनने का एक प्रयोजन है, यानी भक्ति उत्पन्न हो। तो वही शंका थी कि यानी जब 3 प्रयोजन गिना है तो भक्ति को क्यों नहीं लिया? प्रयोजन गिनने की बात नहीं है यहाँ। तो सुखदेव के लिए जो 3 विशेषण दिए गए हैं उनसे ये बात निकल रही है, उसका विवरण है। भक्ति तो आगे कहा ही जा रहा है। भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि जिनको सुनकर श्रोता जो है उसको भगवान में अहेतु की भक्ति हो जाती। वो तो उत्तरार्ध में यही तो कहा गया। तो शौनक ने जो प्रश्न उठाया था कि ऐसे सुखदेव हैं, उन्होंने भागवत का क्यों अध्ययन किया, तो उसका कारण यहाँ बताया गया कि वो उनका कोई विषय ही नहीं था। भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि उसकी लालच को रोक पाना संभव नहीं है उसके श्रवण की। जी जी जी, हुआ स्पष्ट जी। धन्यवाद प्रणाम जी। यहाँ पे जो ये जो बात है ना कि ये आत्मा रामस्य जो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं तथा अविद्या से युक्त है, ये युक्त शब्द होना चाहिए या और कोई? क्योंकि अविद्या से युक्त तो ये सेट नहीं हो रहा है। कहाँ है अविद्या से युक्त? जी जी जी, ये जो आत्मा रामस्य जो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं तथा अविद्या से युक्त है, वे भी भगवान में प्रीति करते हैं। तो युक्त या मुक्त है? मुक्त शायद अविद्या वाले हैं। जी जी जी, तो ये पहला ही जो पैराग्राफ है सुबोधि जी में उस मिल गया। हाँ, वो मुक्त कर दो। जी जी जी। और दूसरा जो क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे जो लास्ट लाइन आए उसी पैराग्राफ में कि ये जो आत्मा रामस्य में जो च है वह यह बताता है कि और भी जो है वे सब भगवत गुणगान करते हैं, इसीलिए भगवान के गुण अलौकिक है। तो ये गुणगान करते हैं इसीलिए गुण अलौकिक है, या प्रभु के गुण अलौकिक है इसीलिए सब भगवत गुणगान में प्रवृत्त हो जाते हैं? तो ये लाइन थोड़ी सेट नहीं हो रही थी। यानी इसका कुछ और भी मीनिंग निकलता है, वो जरा जानना था। मतलब भगवान में अहेतु की भक्ति केवल आत्माराम मुनियों की ही होती है ऐसा नहीं है, औरों की भी होती है। इसके लिए चकार। जी जी, यानी कि प्रभु के गुण ही ऐसे है कि जैसे सब लोग उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं, ऐसे ही ना? जी जी। ठीक है जी, दंडवत। मेरा यहीं तक था, 7 से लेकर 10 तक। मेरे द्वारा जो पठन किया गया उनको जैसा भी हुआ महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। अच्छा किया।